बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिर रसूलिल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, आप सब की खिदमत में इस्लामी तहिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल क़ादिर उमरी हूँ, जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से फ़ारिग़ हूँ और जमात इस्लामी हिंद से मेरा ताल्लुक़ है। शहर कदरी में जो मस्जिद इब्राहीम है, उस मस्जिद का ख़तीब हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मुसलमानों के एक लीडर शेख बाबजान भाई के बातें में सुना और उन्होंने आलिमों से, हाफिज़ों से, उलमा किराम से एक सवाल किया है, क्या मस्जिद में सियासत करना जायज़ है या नहीं। उसका जवाब, पहली बात है कि मस्जिदें अल्लाह ने बयान फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये मस्जिदें अल्लाह की मिल्कियत है। बनाने वाले कोई भी हो सकते हैं और मस्जिदों को चलाने वाले कोई भी हो सकते हैं, मगर मस्जिदों में सिर्फ अल्लाह की बड़ाई होगी, अल्लाह की तारीफ़ होगी और अल्लाह की पाकी बयान की जाएगी और अल्लाह के सामने सर झुकाएंगे। मस्जिद अल्लाह की मिल्कियत है। फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदों में अल्लाह के अलावा किसी और की बड़ाई बयान नहीं की जाएगी, किसी और की तारीफ़ के गुण नहीं गाए जाएंगे और किसी और की पाकी सफाई बयान नहीं की जाएगी। तो मस्जिदों के ताल्लुक़ से पहली बात हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी बयान फरमाया, मस्जिदों में दाखिल होते वक्त बड़े अदब के साथ दाखिल होना, डरते हुए दाखिल होना, चूँकि अल्लाह का दरबार हो। अल्लाह के दरबार में दाखिल होते वक्त डरते हुए दाखिल होना। मस्जिदों में शोर मचाना, हंगामा करना, झगड़े करना और दुनियावी बातें करना, ये जायज़ नहीं है बल्कि हराम है। हराम भी, कोई चीज़ आपकी गुम हो गई है मस्जिद से बाहर, गुमशुदा चीज़ के ताल्लुक़ से मस्जिद में ऐलान करने से मना किया गया और मस्जिद में ख़रीद और फ़रोख्त की बातें नहीं होंगी। तो मस्जिद का यह एहतराम करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, वाजिब है और मस्जिद की बेहुरमती करने वाले मुजरिम कहलाएंगे। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई, चाहे हमारा एसटी भाई हो, एससी हो, बीसी हो, आदिवासी हो, दलित हो, कोई भी हो, अगर वो मस्जिद को आना चाहता है, मस्जिद को देखना चाहता है, रोकना गलत है और रोकने वाले जालिम हैं, रोकने वाले जालिम हैं। अल्लाह ने बयान फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, जो लोग अल्लाह के घरों में किसी को आने से रोकते हुए जालिम हैं। तो जब मस्जिदों में किसी को आने से रोकना जुल्म है, तो इसी तरह एक और मसला जान लीजिए, मस्जिदों में सियासी बातें करना गलत है या सही है। सवाल हमारे बाबजान भाई ने किया, उसका जवाब देखिए। नमाज में हम कुरान पढ़ते हैं और कुरान में फ़िरऔन का जिक्र आया, क़ारून का जिक्र आया, हामान का जिक्र आया, अबू लहब का जिक्र आया, सामिरी का जिक्र आया। और कुरान में ये इनका जिक्र क्यों आया? एक तो जालिम बादशाह
अपनी हुकूमत को, कुर्सी को बचाने के लिए बच्चों को ज़ुबह करने वाला था। कौन? फिरौन। उसका जिक्र आया। कारून का जिक्र आया, जो लोगों के माल को लूटने वाला, सरमायादार, जिसको हम पेट्टू बड़ीदार बोलते, सरमायादार। कुरान में सामिरी भी आया, लोगों को गुमराह करने वाला, गलत रास्ते पर ले जाने वाला, अल्लाह से दूर करने वाला। अबू लहब का भी नाम आया कुरान में, लोगों को भड़काने वाला, हक के खिलाफ साजिशें करने वाला। तो मालूम यह हुआ मस्जिदों में सियासी गुफ्तगू इस अंदाज से होगी, हम मुल्क के हालात पर गुफ्तगू करेंगे, मुल्क के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। अगर कहीं जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और कहीं बुराई हो रही तो बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और बुराई को रोकने की तदबीर भी होगी। ये सियासत है। अब जो मौजूदा जो सियासत है, हम जिसको सियासत बोलते, सियासत राजकीयम, लोगों के दरमियान फूट डालना, ये सियासत जो आज है, इस्लाम में इसके लिए कोई जगह नहीं है। लोगों में फूट डालना, आपस में लड़ाना, इंतशार पैदा करना, और एक तबके को दूसरे तबके के खिलाफ भड़काना, नफरतें पैदा करना और हंगामा करवाना, कत्ल व गारतगिरी करवाना, लोगों की तायीद हासिल करने के लिए, सहानुभूति हासिल करने के लिए किसी की जान लेना, किसी की इज्जत को लूटना, किसी की दुकान को जलाना, कि जो सियासत है, ये सियासत हराम है, जुल्म है। अब रही बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के इमाम भी थे, मस्जिद नबवी के खतीब भी थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम भी थे। हाकिम बोले तो अधिकारी, पालकुड़ू भी थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिपह सालार भी थे। सिपह सालार सैन्याधिकारी भी थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काजी भी थे, झगड़ों के फैसले करने वाले भी थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम भी थे, यानी उस्ताद भी थे, टीचर भी थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिम कौम भी थे, एक सामाजिक का कर्ता भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहसिन इंसानियत थे, मानव महोपकारी भी थे। तो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत की। कैसी सियासत? लोगों को जोड़ने वाली सियासत, तोड़ने वाली सियासत नहीं। अमन का पैगाम देने के लिए सियासत, दुश्मनी को ख़त्म करने की सियासत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सियासत की, लोगों के मसाइल हल करने की सियासत, लोगों के लिए मसाइल खड़े करने वाली सियासत नहीं। हमारे बापजान भाई जिस मौलाना का नाम लेकर बार बार सवाल कर रहे थे, मैं एक पैगाम दे रहा हूँ, शायद तमाम उलमाए किराम, चूँकि उलमाए किराम के लिए पैगाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन का जो डेफिनेशन दिया, मुसलमान की जो पहचान बयान फरमाई, बात यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मुअमिनु यअलफु व युअलफु। मुसलमान वो है, मोमिन वो है जो सबसे मोहब्बत करता है, सबसे मोहब्बत, अपनों से मोहब्बत, गैरों से मोहब्बत, सिर्फ चाहने वालों से नहीं, बल्कि जो लोग अजनबी है उनसे भी मोहब्बत करता है और उनकी मोहब्बत को हासिल करता है। दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला खैर फी मन ला यालफ वला युलफ। उस आदमी में कोई खैर नहीं है, कोई भलाई नहीं है, कोई मंचितन उस आदमी में नहीं है जो लोगों से मोहब्बत नहीं करता और लोग उससे मोहब्बत नहीं करते। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नासी, लोगों में सबसे अच्छा, अनफअहुम लिन्नास, जो लोगों के लिए काम आता है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। यहाँ सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो मुसलमान को काम आता है, ये नहीं है
सबसे अच्छा इंसान, మానవుల్లోని శ్రేష్టమైన మనిషి, ఉత్తమోత్తమైన మనిషి ఎవరంటే ఎవరైతే సాటి మానవులకు ఉపయోగపడతాడో, సాటి మానవులకు సహాయం చేస్తాడో, సాటి మానవులను ఆదరిస్తాడో, సాటి మానవులను ప్రేమిస్తాడో, సాటి మానవులకు సహాయపడతాడో ఆ మనిషి अत्युत्तमమైన మనిషి। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सारे जहां का पालनहार परवरदिगार है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, सारे जहां वालों के लिए रहमत हैं, और कुरान हुदल लिल आलमीन है, सारे जहां वालों के लिए दिक्सूची है, मार्गदर्शकत है। तो लिहाजा हम उलमाए किराम के लिए ये ज़ेब नहीं देता, ये जायज़ नहीं है कि मस्जिदों में गंदी सियासत चलाएं। गंदी सियासत चलाना, तोड़ फोड़ की सियासत चलाना, ये उलमाए किराम को ज़ेब नहीं देता। उलमाए किराम वो हैं, वो आलिम हक़ वो है जो लोगों के दिलों को जोड़ने वाला हो, लोगों के दिलों को जोड़ने वाला हो, इंतशार के मुकाबले में अमन शांति का पैगाम देने वाला हो। क्या एसटी एससी बीसी भाई वो हमारे भाई नहीं हैं? क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद नहीं है? ये भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, ये भी हमारे भाई हैं। एक बड़े तबक़े के को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। ज़मीन अल्लाह की है, ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसान अल्लाह के बंदे हैं, तमाम इंसान हमारे अपने भाई हैं। तो मुझे बहैसियत आलिम दीन के और तमाम उलमाए कराम को ये पैगाम दुनिया में आम करने की ज़रूरत है कि ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसान अल्लाह के बंदे हैं, आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। और अल्लाह ने यह भी बयान फरमाया कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह से डरता है, बुराई से बचता है, गुनाहों से पाक होती है जिसकी ज़िंदगी, और जो अल्लाह के बंदों के काम आता है, वो अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला है और उसी की इकराम होगी अल्लाह के नज़दीक। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह के दीन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए नहीं थी, मस्जिद में तालीम भी होती थी, और मस्जिद में तरबियत भी होती थी, और मस्जिद यतीमों के लिए पनाहगाह भी थी, और मस्जिद मुसाफिर खाना भी थी, और मस्जिद में फ़ैसले भी होते थे, और मस्जिद में अगर कोई कारोबार में एक दूसरे को कोई धोखा दिए, गबन किए, तो धोखा देने वाले के ख़िलाफ़ फ़ैसले भी मस्जिद में होते थे, और अगर कोई जुर्म करता था वो जुर्म की सज़ा भी मस्जिद के सामने दी जाती थी। लिहाजा ये मस्जिदें मुल्क में, मुआशरे में अमन को कायम रखने के लिए, अमन का पैगाम देने के लिए, लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए, और सोसाइटी समाज से नफ़रतों को ख़त्म करने के मराकिज़ हैं मस्जिदें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे, शांति निलयम बना दे हमारे इस मुल्क को, और हमारे इस मुल्क के तमाम बाशिंदों के दिलों को आपस में जोड़ दे, आपस में मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह नफ़रतों की सियासत को ख़त्म फरमा, ज़ालिमों के तसल्लुत को ख़त्म फरमा। मालिक, जो लोग हमारे दरमियान फूट डालते हैं, नफ़रतें पैदा करते हैं, दुश्मनी पैदा करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काते हैं, ऐसे ज़ालिम लीडरों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।